हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो हम बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। बैक्टीरिया एक तो सबसे पहली बात, ये फर्स्ट लिविंग सेल होता है जो कि डिस्कवर्ड हुए हैं अब तक। फर्स्ट लिविंग सेल ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ये इनके पास ऑर्गेनलीज होते ही नहीं है। जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनलीज इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते, वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। और इसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है, बिल्कुल माइन्यूट, बहुत छोटा होता है, जिस वजह से इसको इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको यूनिसेलुलर कहा गया है। जो हमारा बैक्टीरिया है ये कहीं भी अगर हो सकता है, वाटर, सॉइल, फूड, एयर, एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। इसके पास डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। डीएनए 60% एंड आरएनए 30%, और जो बाकी बच जाते हैं वो 10% प्रोटीन होते हैं। अब एक बंदा था जिसका नाम था एंटनी वैन ल्यूएनहोएक, ठीक है। इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, लेकिन जो डिस्कवर करने के बाद उसका नामकरण किसने किया, उसका नेम किसने सजेस्ट किया? नेम कॉइंड बाय एफ.जे. कोहन ने। तो इसने कहा मैं नामकरण करूँगा बैक्टीरिया का, तो इसने बैक्टीरिया का नामकरण करा एफ.जे. कोहन। सी से कोहन, आपको इजी रहेगा, आपको याद भी रहेगा, तो आपको हेल्प करेगा ये। अब आता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं एक बार कैसा होता है हमारा बैक्टीरिया। देखो, ये मैं आपको बना के भी दिखा दूँगी, आप पहले देख लीजिए कैसा होता है। ये हमारा बाहर, ये ऑरेंज कलर की आप देख पा रहे हैं, देखो ये जो ऑरेंज कलर की होती है ये वाली लेयर बाहर, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल सेल है। और उसके बाद आती है हमारी ये सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल होती है ऑरेंज कलर की। ये ब्लू कलर की देख रहे हैं, ये होती है हमारी सेल वॉल बैक्टीरिया की। इसके बाद आती है ये ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक्चुअली होती है कवरिंग होती है, ठीक है। ये ना अपने आप को बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर सरफेस की कवरिंग होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं सुरक्षा कवच है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड, एक तो सॉफ्ट। हार्ड कवरिंग, सॉफ्ट कवरिंग। हार्ड टफ, अगर टफ होगी तो हम इसे कहेंगे कैप्सूल। अगर सॉफ्ट होगी यानी कि पतली सी लेयर होगी, लूज सी लेयर होगी, जो कि वाटर स्टोर करने में हेल्प करेगी बैक्टीरिया के लिए, तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। आगे इसके ये थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से, ये होते हैं सिलिया। ये ना इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, आपके बैक्टीरिया को ना, जो होता है ना बैक्टीरिया, इसको चलने में ही हेल्प करती है। उसके बाद ये आते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला, ये लोकोमोशन, वही मूवमेंट में हेल्प करती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये थोड़े लंबे लंबे होते हैं, थिन लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है हमारे फ्लैजिला। मैं फ्लैजिला दिखा देती हूँ एक्चुअली में कैसा होता है। ऐसे होता है, ये देखो, ये नीचे वाला होता है बेसल बॉडी, इसके बीच वाला होता है हुक, और तीसरे नंबर पे आता है ये फिलामेंट, ठीक है। हुक जैसा स्ट्रक्चर है ये थोड़ा, ये फिलामेंट है, यहाँ पे हुक है, और नीचे बेसल बॉडी है, बेस है क्योंकि ये फ्लैजिला का। फिर आते हैं ये पिल्ली, कई जगह से पाइली कहा गया, पिल्ली है ये। ऐसे ये अटैच होती है, इनका रोल होता है रेप्लिकेशन में, कॉन्जुगेशन में होता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर ये आते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि होल्ड करने में हेल्प करते हैं, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। इनका जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपके माउथ में अल्सर करते हैं, कौन करते हैं? एच पाइलोरी बैक्टीरिया करते हैं। ये एच पाइलो बैक्टीरिया वहाँ पे जाके ना, जिस उससे वो वहाँ पे रह रहे हैं, जिस उससे उसने करा है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो सरफेस को होल्ड करके चिपके हुए हैं उससे सरफेस से, कह रहे मैं तो नहीं छोड़ के जाता, ठीक है। तो वो किसके थ्रू पकड़ के रखे हैं उसको? वो इसके थ्रू ये होल्ड करके रखा है, फिब्राई, इसको हम क्या कहेंगे? फिब्राई, ठीक है। अब आती है, और आती है हमारी ये देखो, अब बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो इसका जो क्रोमोसोम है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो सर्कुलर यूं यूं पड़ा हुआ है बाहर, देख पा रहे हो आप? ये येलो कलर का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ये न्यूक्लियस होता नहीं, इतना वेल डेवलप नहीं है, इसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे, या फिर जीनोफोर भी कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड जीनोफोर कहेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इसके न्यूक्लियोइड है उसमें हिस्टोन्स नहीं होते। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो विदाउट हिस्टोन होता है। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है,
ये विदाउट हिस्टोन होता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखना कि विदाउट हिस्टोन होता है बैक्टीरिया, ठीक है। और ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये mRNA होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन में प्रोटीन बनाएगा। ये mRNA होती है, बर्गर लाइक देख रहे हो, ये बर्गर लाइक प्रोजेक्शन mRNA पे, इसको कहते हैं राइबोसोम्स। और ये पूरे उसको mRNA प्लस राइबोसोम, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीसोम्स। ये बर्गर जैसे स्ट्रक्चर है, इन्हें हम राइबोसोम्स कहेंगे। कुछ mRNA से अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स बैक्टीरिया में, और कुछ ऐसे फ्रीली पड़े होते हैं, ठीक है, अलग से पड़े होते हैं ये फ्री राइबोसोम्स। ये इनकी जो सेडिमेंटेशन होती है, यानी कि इनका वेट होता है एक तरीके से, इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेडिमेंटेशन 70S होता है, 50 ऊपर का 30 नीचे का। अब आप कहेंगे टोटल तो 80 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बेटा जी, हमें इसको टोटल नहीं करना है, ठीक है। ये 50 प्लस 30 प्लस नहीं आएगा, 50 एंड 30 होता है, इसका टोटल 70S होता है। यहाँ पे कुछ ग्लाइकोजन, एक ग्रैन्यूल्स टाइप पड़े होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजन, जैसे स्टोर करते हैं ना ह्यूमन में, ऐसे ही होता है ये ग्लाइकोजन। और यहाँ पे एक होता है, ये पिंक कलर का देख रहे हैं, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए, ये वेक्टर होता है। बायोटेक में पढ़ा होगा, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि वेक्टर होता है, ये हेल्प करता है एक डीएनए, एक जेनेटिक मटेरियल लेके ये खुद रेप्लिकेट हो जाता है, दूसरे में पहुंचाता है, तो ये इसका काम होता है प्लाज्मिड का। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखियो, ये होते हैं मीजोसोम्स। ये फोल्डिंग होती है इनर साइड, बैक्टीरिया के अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, जिसे हम मीजोसोम्स कहते हैं। ये मीजोसोम्स होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, ये बहुत काम होता है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीजोसोम्स का। मीजोसोम सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ये रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, ये बैक्टीरिया की सेल डिवाइड करने में बाइंडर फ्यूजन से होता है इनका रेप्लिकेशन, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जेनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना रेस्पायर करने के लिए, इसी बैक्टीरिया में मीजोसोम्स होते हैं। और एक ये होते हैं क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्लोरोफिल पहुंचाता है, इसमें होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, बस यही होता है। और ये जिस भी इसमें प्रेजेंट है, ये सारा ये होता है साइटोप्लाज्म, ये पूरा जिसके अंदर ये सब प्रेजेंट है, ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक बार बना के दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, ये होगी हमारी सेल वॉल, ठीक है, और सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर आती है हमारी इसके बाहर, देखो ये आ गई हमारी सेल वॉल। फिर ये ऐसे, ये आ गई ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि हार्ड स्मूथ दोनों होती है, हार्ड कवरिंग, ठीक है। अब ये ऐसे हो गए सिलिया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े से हो गए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम कहेंगे फिम्ब्रे, ओ सॉरी फ्लैजेला, ठीक है। आगे यहाँ पे हो गए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रे। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी या सेमेस्टर एग्ज़ाम में मेनली तो आते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बैक्टीरिया के लिए, तो बहुत बच्चे नहीं बना पाते, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। ऐसे ये mRNA है, mRNA से यहाँ पे ऐसे राइबोसोम अटैच होते हैं सिर्फ बर्गर फॉर्म में, ये राइबोसोम होते हैं, कुछ यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे इसका क्रोमोसोम ऐसे पड़ा रहता है बैक्टीरिया का, जिसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बन रहा है, बट आप समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। और ये यहाँ ऐसे मीजोसोम होता है, जो कि हेल्प करता है रेस्पायरेशन में, सेल वॉल में। मेन मैंने आपको बता दिया कैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देख, अब चलो, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है, ये बेस किसके बेस पे है अब हमारे बैक्टीरिया की, ये स्ट्रक्चर के बेस पे, कौन से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे।
तो इसमें आती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि स्पेरिकल होती है जिसे हम कोकाई बोलते हैं, ठीक है, और बेसिलस होती है जो कि रॉड शेप होती है, ठीक है, एंड कर्व शेप या स्पाइरल, विब्रियो पढ़ा होगा आपने। तो वैसे ही है, उसमें हमने थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्पेरिकल शेप देखिए आप, अगर एक सर्कल होगा जैसे इसमें दिखा है, अगर एक सर्कल होगा, अगर सिंगली अरेंजमेंट होगी बैक्टीरिया, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मोनोकोकाई और माइक्रोकोकाई। मोनो यानी कि सिंगल, इसका एग्जाम्पल भी होगा माइक्रोकोकस, इसके नाम से पता चल रहा है, माइक्रोकोकाई माइक्रोकोकस। अगर दो होंगे, अगर 2 सेल्स एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे टुगेदर, ऐसी अरेंजमेंट होगी बैक्टीरिया की, तो उसे हम कहेंगे डिप्लोकोकाई, 2 डिप्लो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अगला, अगर 4 हो एक साथ, 4 एक साथ ग्रुप हो 4 का, तो उसे हम कहेंगे टेट्राकोकाई। इसका एग्जाम्पल होता है, देखो, टेट्राजेना, टेट्राजेना, ऐसे आपको इसका एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा आगे, जेफकिया टेट्राजेना। अगर ऑक्टेट में हो, 8 हो, मतलब 4 आगे 4 पीछे, क्यूब फॉर्म में हो, तो उसे हम कहेंगे सार्सिना। देखो नाम से पता चल रहा है, सार्सिना वेंट्रिकुलर। आपको इजी रहेगा, आपको याद रखने में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जीपैट में, किसी भी एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा। बस ऐसे ट्रिक्स बनाओ और याद करो, सारसेना से सारसेना, ठीक है। अगर आपका एक चेन जैसे फॉर्म हो, चेन जैसा स्ट्रक्चर हो, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। देख पा रहे हो, एकदम चेन जैसा है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। और इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोकोका पायरोजेना, ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई पायरोजेना। अगर ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर हो, ग्रेप जैसी अरेंजमेंट हो, यानी कि क्लस्टर अरेंजमेंट हो, तो उसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकाई। और एसआरएस, इसके लिए एक ट्रिक है, सैफी नाम की लड़की थी जिसको ग्रेप्स खाने पसंद थे, तो ग्रेप्स, सैफी, स्टेफी, स्टेफी, सैफी, ठीक है, स्टेफिकोकाई ऑरियस। अब आती है हमारी किडनी शेप की, ठीक, देख पा रहे हैं हम, राजमा जैसी किडनी शेप की होगी तो वो होगी गोनोकोकस। दूसरी आती है हमारी रॉड शेप बेसिलस। जो रॉड शेप होती है ये सिंगल होती है, बेसिलस रॉड जैसी है, ऊपर थी ना वो सर्कल थी, गोनोकोकाई ये कोकाई वाली बिल्कुल सर्कल थी, अब जो है वो रॉड शेप में है, एकदम रॉड जैसी लंबी है, देखो ऐसे लंबी है ये रॉड शेप में, ठीक है। तो ये होता है बेसिलस। बेसिलस इसका एग्जाम्पल भी वही है, बेसिली सीरियस। अगला है ये, वही सेम, 2 होगा तो डिप्लोकोकाई, देखो ऊपर डिप्लोकोकाई, नीचे वही डिप्लोबैसिलस, 2 हैं इसलिए डिप्लोबैसिलस। हम बेसिलस की बात कर रहे हैं, बेसिलस यानी कि रॉड जैसे, तो ये डिप्लोबैसिलस। इसका एग्जाम्पल है क्लेप्सिला। अगर नीचे फिर चेन लाइक हुए तो वही स्ट्रेप्टोबैसिलस, बेसिलस सब्टाइलस। कर्व्ड शेप यानी कि स्पाइरल फॉर्म हुआ, स्पाइरल से आपने याद किया होगा विब्रियो, तो विब्रियो कॉलेरा। अगर स्पाइरल हुए तो स्पायरोचीट्स, जिसे हम ट्रिपोना पैलिडियम भी कहते हैं, ठीक है। अगला आता है ये स्पिरिला, गर्ल विंग शेप, ठीक है, सॉरी। अगला आता है पैलिसेड, ये ऐसे अरेंजमेंट होती है इसकी, जैसे नहीं होते, जैसे हम कह सकते हैं मक्के के दाने होते हैं ना, वैसे लंबे लंबे से अरेंजमेंट होती है इनकी। अगर ऐसे अरेंजमेंट हो तो इसे हम कहेंगे पैलिसेड। देखो ऐसे ऐसे लंबे लंबे से अरेंज हो, तो ऐसे हम क्या कहेंगे, ऐसे हो जाएगा पैलिसेड। अब आता है मोल्ड लाइक, इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिट्स एस्जिग्राइसियस। अगर ये हमारे से मोल्ड फॉर्म में, ये एक्टिनोमाइसिट्स, ये सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज। अगला आता है माइक्रोप्लाज्मा, ये होते हैं जो कि सेल वॉल डेफिशिएंट होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती, पीपीएलओ बहुत छोटे होते हैं ये, ठीक है, ये माइक्रोप्लाज्मा होता है। इसके एग्जांपल है माइक्रोप्लाज्मा हीमोफिलस। अब थंब प्रिंट मतलब कोई बैक्टीरिया है उस पर, जैसे आपने थंब है आपका, ठीक है, उसको आपने इंक लगाई और उस पर ऐसे छाप दिया, तो वैसा बैक्टीरिया होता है स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहेंगे बोटेलो पर्ट्यूसिस थंब प्रिंट। और अगर ऐसे बॉक्स फॉर्म में हुई तो इसको हम कहेंगे आर्क्यूला। और अगर ऐसे लेटर्स में हुई जैसे यहाँ पे है
तो इसको हम कहेंगे चाइनीज़ लेटर और कुनली फॉर्म। अब आते हैं बेसिस ऑफ फ्लैजेला। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, देखो मैंने आपको बताई थी ना, फ्लैजेला लंबे लंबे होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर ये हमारे फ्लैजेला एक साइड पे आ जाए, जैसे कि यहाँ रखें, अगर ये हमारे फ्लैजेला एक साइड पे आ जाए तो इसे हम कहेंगे, देखो ये पूरे एक साइड पे आ जाएंगे, इसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। मतलब फ्लैजेला एक साइड पे लटक रहे हैं, एक साइड पे लपेटे हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल भी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि लोफो फा, और इसके एग्जाम्पल भी यही है पी फ्लोरेसेंस, फ दोनों में आ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल ये है। दूसरा आता है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट हो, इस साइड भी एंड इस साइड भी, ठीक है, दोनों साइड में हम देख पा रहे हैं ना, इसमें दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है एक्वास्पाइरिलम। एग्जाम्पल फॉर जीपीएट पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल लर्न करना नेसेसरी है। तो ये एक्वास्पाइरिलम है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। बस ट्रिक क्या है, तो इसको ना आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, ट्रिक है याद करने के लिए कि एम्फीट्राइकस, एम्फीबियंस होते हैं जो सॉइल एंड मतलब मिट्टी और पानी में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लैंड पे और वाटर में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी दोनों साइड में प्रेजेंट है, तो एक्वा, और ऐसे मैंने बनाई है ट्रिक, ए फॉर एक्वा, ए फॉर एम्फीट्राइकस। अगर किधर भी प्रेजेंट ना हो तो ए ट्राइकस, एब्सेंट होता है ना, ए फॉर एब्सेंट, यहाँ पे ए ट्राइकस। अगर ऐसे पूरे ही हर जगह प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे पेरीट्राइकस। इसका एग्जांपल होता है इकोलाई। एग्जांपल सिंपल है इसके, आपने सुने भी होंगे काफ़ी, इकोलाई, सैल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम, ये इसके एग्जांपल हैं। अगला आता है, अगर आपके एक सिंगल हो, यहाँ पे आपने देखा था अलग ज़्यादा मोर देन वन फ्लैजेला थे, यहाँ पे अगर आपके फ्लैजेला सिर्फ एक हो तो वो होगा मोनोट्राइकस। इसका एग्जांपल होता है स्यूडोमोनास, पैरेलम और विब्रियो कॉलेरा। ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीएच रिक्वायरमेंट। पीएच के बेसिस पे देखो, पीएच 3 होते हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। तो जो एसिड पे सर्वाइव करें एसिडोफाइल्स, जो बेस में सर्वाइव करें वो बेसोफिलिक, और जो दोनों में मतलब जो इसके बीच में कर पाएँ वो न्यूट्रोफाइल्स। तो एसिडिक वाले सर्वाइव कर पाएंगे 1 से लेके 6.5 pH पे, और न्यूट्रोफाइल 6.5 to 7.5, बेसोफिलिक 7.5 से 14, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आता है एसिड का लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। नाम से पता चल रहा है एसिडोफाइलस है, तो ये एसिडोफिल्स ये पीएच में रहेगा। न्यूट्रोफाइल्स है, इसका एग्जांपल वही इजी वाले इकोलाई एंड सैल्मोनेला टाइफाई, और बेसोफिल्स है तो विब्रियो कॉला एंड एग्रोबैक्टीरियम। इन था ऑन द बेसिस ऑफ पीएच रिक्वायरमेंट। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे ये होते हैं 5 टाइप के। एक होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है, दूसरे होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, एक होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, फोर्थ होते हैं माइक्रो एरोफिलिक, एंड फिफ्थ होते हैं एरो टोलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन, ये वाले बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन के ही प्रेजेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए एरोब्स है इनका नाम। एरोब्स देख पा रहे हो आप, एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, येलो कलर के दिख रहे हो ना यहाँ पे, ये एरोब्स, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और एनारोब्स आता है, एनारोब्स जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। फैकल्टेटिव जो प्रेजेंस में एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में ही सर्वाइव कर पाते हैं। माइक्रो एरो, देखो नाम से पता चल रहा है माइक्रो, यानी कि माइक्रो मिनिमम, एरो ऑक्सीजन, ठीक है, मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे जो सर्वाइव करे उनका कितनी 5%। और नेक्स्ट आता है एरो टोलरेंट माइक्रोजम। देखो एरो टोलरेंट यानी कि इनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं, बस आपको नाम से पता चल रहा है कि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हाँ भाई इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसके एग्जाम्पल याद करें, इसको आप याद कर सकते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स को BBBM, BBBM, बॉटेला, बी फॉर
ब्रुसेला, बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, मेनिंजोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। इसके एग्जांपल मैंने ऐसे याद कर रखा है, बीएससी वाले बच्चे बहुत एब्सेंट होते हैं, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बीएससी वाले बच्चे बहुत एब्सेंट रहते हैं, अपने क्लास बंक करके रखते हैं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आता है बीएससी। तो बीएससी से बैक्टीरियोइड्स, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम। फैकल्टेटिव में आता है SS CCC, मतलब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, SSC से मेल आया, SSS से मेल आया, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SSSC से ई मेल आया। ठीक है, S से स्टेफाइलोकोकस, S से सैल्मोनेला, S से शिगेला, C से कॉरिन बैक्टीरियम, E से इकोलाई एंड माइकोप्लाज्मा एंड लिस्टेरिया। अब आता है एरर टॉलरेंट का मतलब AC याद कर लेना, एक्टिनोमाइसीट्स एंड क्लॉस्ट्रीडियम। इससे इजीली हो जाएगा, आप एक दो बार रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 3 टाइप के होते हैं, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। जो साइक्रोफाइल्स होते हैं नॉन पैथोजेनिक होते हैं एंड थर्मो वाले भी। अब देखो, ये देखो, साइक्रोफिल्स नॉन पैथोजेनिक, थर्मो वाले भी नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, और मीसोफिल्स कैसे होते हैं, पैथोजेनिक। जो साइक्रोफिल्स जीरो, इसको ऐसे याद कर लेना, PMT, मेडिकल का पेपर होता है PMT नीट का, तो पहले तो उसे PMT कहते थे, अब नीट कहते हैं, तो उसे याद कर सकते हैं। अब 3 होते हैं, साइक्रोफिल्स, मीसोफिल्स एंड थर्मोफिल्स। ठीक है, साइको नॉन पैथोजेनिक, थर्मो भी नॉन पैथोजेनिक, मीसोफिल्स पैथोजेनिक। वही बहुत कम टेम्परेचर पे 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा थर्मो टेम्परेचर, थर्मो है टेम्परेचर है, नाम से पता चल रहा है, 50 से 70 डिग्री सेल्सियस पे, और बीच वाला है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। ये इसमें हमारे बॉडी, ये वाला ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, और इस पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है, ह्यूमन्स के लिए भी हार्मफुल होता है। तो साइक्रोसेप्रोफाइट्स, मीसोफाइल्स के लिए डिप्टेरिया एंड थर्मोफाइल्स के लिए स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफाइल्स। ठीक है, अब आते हैं आपके लिए, अब ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन अब ओवर हुई। अब अब आती है हमारी ये ग्रोथ फेज, बैक्टीरिया की ग्रोथ फेज। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ फेज ऐसे होती है, देखो जो हमारा बैक्टीरिया है ना, वो उसकी ग्रोथ किसके बेसिस पे होती है, वो उसके नंबर के बेसिस पे नहीं होती है, वो तो उसकी रिप्रोडक्शन होती है। जो हमारी बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ होती है फेवरेबल एनवायरनमेंट में होती है। ठीक है, टेम्परेचर में, फेवरेबल pH में होती है। ठीक है, तो देखो ये आता है पहले हमारा लैग फेज, ये रहा, ये देखो, ये होता है लैग फेज, इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। देखो यहाँ से ऐसे उठेगा हमारा बैक्टीरिया, देखो ऐसे ऐसे एकदम से ऊपर जाएगा, ये एकदम से नीचे आएगा। ये जो होता है ना, ये वाला होता है, ये होता है लैग फेज, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया नया नया आया होता है, और इसमें ना वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हैबिचुअल कर रहा होता है, एंजाइम्स अपने अंदर कर रहा होता है, कि मतलब जिससे वो इस एनवायरनमेंट में रह पाए, अपने आप के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल बना रहा होता है इस फेज में, इसलिए इसको लैग फेज का है। इसमें धीरे धीरे करता है। ठीक है, एकदम से फिर देखो, देख पा रहे हो ना यहाँ पे से एकदम से टेम्परेचर ये मतलब बढ़ जाता है ग्रोथ बैक्टीरिया की, इसको बोलते हैं लॉग फेज। रैपिडली इंक्रीज़ होता है, इसको हम कहेंगे लॉग फेज। ठीक है, रैपिडली इंक्रीज़ होता है यहाँ पे लॉग फेज। यहाँ पे ग्रोथ रैपिडली बहुत फास्टली होती है, इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन होती है, हाँ ग्रोथ होती है हमारे बैक्टीरिया की, वो बहुत हाईएस्ट होती है, डबल हो जाती है हर जनरेशन की। यहाँ पे उसके ऊपर आती है ये स्टेशनरी फेज। यहाँ पे देखो आप, स्टेशनरी फेज में क्या है, यहाँ पे जो डेथ रेट है वो रिप्रोडक्टिव रेट के इक्वल होती है। यहाँ पे ना तो कम हो रहा है हमारी ग्रोथ, ना यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ऐसे ना, ऐसा बनाओगे तो ये वाली जो होती है, ये होती है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज और स्टेशनरी फेज। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज और डेथ रेट दोनों इक्वल होती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फूड है, अब बैक्टीरिया ने
पहले तो लैग फेज में अपने आप को प्रिपेयर किया, लॉग फेज में उसने खा पी के मस्त न्यूट्रिशन ले लेके अपने आप की ग्रोथ बढ़ा ली। अब भाई न्यूट्रिशन जो उसने लिया है, फूड जिससे लिया है उसकी भी तो कमी होगी, शॉर्टेज होगी हमारे फूड की, तो उस टाइम ना तो उसकी ग्रोथ बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो रुक सा गया है, स्टेशनरी फेज। इसके बाद आता है ये डिक्लाइन, डेथ फेज। यहाँ पे क्या होता है, अब जब न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया बिल्कुल ही, तो फिर जो हमारा बैक्टीरिया है वो मरने लगेंगे बिना खाए, और ऐसे टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे जो उनके लिए ही हार्मफुल होंगे, जो दूसरे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होंगे, पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे जो दूसरा बैक्टीरिया लेते ही मर जाएगा। डिक्लाइन होगी यहाँ पे, जो उनकी ग्रोथ होगी वो डिक्लाइन होगी, यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होगी रिप्रोडक्टिव फेज से। तो ये हो गया टोटल पूरा आपका ग्रोथ फेज ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ नीचे टाइम के साथ दे रखा है, ऊपर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कि ऊपर बैक्टीरिया नीचे टाइम के साथ साथ। अब हमारे डिफरेंस आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसका एग्जांपल होते हैं, दो आते हैं इसमें। देखो कोकई हमने पढ़ा था ना, जो सर्कल वाले होते हैं, और बेसिकली जो रॉड शेप होते हैं। तो कोकई में हमने 3 चीज़ें ज़्यादा पढ़ी थी, स्ट्रैप एंड एंट्रो। तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड एंट्रोकोकस। बेसिलस में हमने पढ़ी थी लैक्टोबैसिलस, माइकोबैसिलस एंड कोरिन बैक्टीरियम। अगला ग्राम नेगेटिव में आते हैं, वो होते हैं कोकई में नाइसेरिया मेनिंजोकोकई, रॉड में आते हैं शिगेला एंड ब्रुटेला, एंड स्पायरोचीट्स में आते हैं ट्रिपोना पैलिडियम। ये सेफेलिस करती है, साइफिलिस कॉज करता है ये बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें स्टेनिंग होगी ना, जब स्टेनिंग होगी तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर, मिथाइलिन ब्लू जब हम डालते हैं स्टेनिंग टाइम पे, तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो ब्लू कलर का शो, मतलब इसकी जो होती है वो ब्लू कलर का सेल्स शो होने लग जाता है, ठीक है। और उसमें काउंटर स्टेट करने के बाद नेगेटिव में वो रेड कलर का शो होने लग जाता है, कि उसमें सेफ्रन डालते हैं। मैं पूरा प्रोसीजर है मैं आपको समझाती हूँ कैसे होती है स्टेनिंग। और इसमें आपका इसमें ये थिक होता है, ठीक है, थिक सेल वॉल होती है अराउंड 20 से 50 नैनोमीटर, और इसकी थिन होती है 8 से 10 नैनोमीटर। इसमें जो लिपिड की लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। देखो ये प्रोटीन होते हैं, एक प्रोटीन होता है पोरिन, ठीक है, ये भी वाटर में हेल्प करता है स्टोर करने में। तो इसकी ये लेयर इसमें एब्सेंट होती है पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले में प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन में इसकी एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। कैसे होती है अभी मैं आपको सिखाती हूँ पूरा स्टेनिंग करना। देखो कैसे होती है। ये हमारे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये हमारी यहाँ पे सेल वॉल है बैक्टीरिया की, जिसको हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होगी ये बहुत मोटी होती है। और इसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टोग्लाइकन की, नेगेटिव वाले की, बहुत पतली होती है ऐसे, वही पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे जो होती है लिपिड की, इसको हम लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर भी कहते हैं, होती है लिपिड की। किसकी होती है? लिपिड की, इसको हम कहेंगे लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर, ये लिपिड की होती है। अब जो हमारा बैक्टीरिया है ना, ये नेगेटिव वाला, इसमें हो देखो ये हमारी ऐसी लेयर थी, सेल मेम्ब्रेन थी पहले, उसके ऊपर ये हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल आई,
ठीक है, मैं अलग कलर से बना रही हूँ, देख लेना, ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर आई जो कि थी लिपिड लेयर, ये लिपिड लेयर थी। ठीक है, अब ये दोनों लेयर मिला के, ये दो हैं ऊपर वाली, ये दो लेयर मिला के, ये दो लेयर होगी हमारी लिपिड सेल वॉल होगी, नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी, इसमें ये सेल वॉल होगी। ठीक है, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होगी, तो इसलिए पेप्टिडोग्लाइकन हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में मिलता है और नेगेटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड्स मिलता है। ठीक है, और अब हम स्टेनिंग दिखा रहे हैं आपको, स्टेनिंग क्या होती है। अब जब इससे हम स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग का पहला प्रोसीजर होता है कि इसमें हम पहले क्या डालते हैं, डाई डालते हैं। कौन सी डाई डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, इसमें राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं डाई। ऐसे डाई डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालते हैं इसमें, और वो डाई डालने के बाद क्या होता है, इसमें मिथाइलिन ब्लू कलर शो होता है, ब्लू कलर आ जाता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ना ऐसे यहाँ पे ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। और अगर डाल देंगे मिथाइलिन ब्लू प्लस आयोडीन डालेंगे तो जो पॉजिटिव वाला है उसमें ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, और जो इसमें डालेंगे तो दोनों में ब्लू कलर आ जाएगा। इधर भी ऐसे ना दो बीच में ये ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा, यहाँ भी। अब हम इसमें अल्कोहल डालेंगे और एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, वो डाल देंगे तो ये डीकलराइज हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाएगा, कहाँ का, नेगेटिव वाले का, इसका नहीं गायब होगा, पॉजिटिव वाले का रहेगा। ये आपका पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव वाले का रहेगा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसका चला जाएगा, पॉजिटिव वाले का नहीं जाएगा। अब एक चीज़ है, अब ये डाल दिया, अब हम डाल देंगे सेफ्रेनिन। ठीक है, तीसरे उसमें हम क्या डालेंगे, सेफ्रेनिन सोल्यूशन डालेंगे हम ब्लू पे, कोई फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव वाले पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने इसमें एसीटोन डाला ना, कि कलरलेस हो गया था हमारा नेगेटिव वाला, और इसमें अगर सेफ्रेनिन डालेंगे तो उसमें एकदम से रेड और पिंक कलर शोने लग जाएगा। ये होती है ग्राम स्टेनिंग, सिंपल। और हमें पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम नेगेटिव वाला होता है ना, ज़्यादा डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए, क्योंकि इसमें जो एंटीबायोटिक है ना वो काम नहीं करती है। तो मोस्टली जो नेगेटिव वाले होते हैं ना वो बॉडी में मिलता है, नेगेटिव जैसे हीमोफाइलस, पायरेलम, शिगेला, ये। ठीक है, अब आता है इसका रिप्रोडक्शन। जो हमारा बैक्टीरिया है इसका रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, बाइनरी फिशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, ये हमारा बैक्टीरिया सेल है, देखो ये पूरा बैक्टीरिया है, ऐसे देखो यहाँ बना देती हूँ, ऐसे बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, इसमें एक क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है, इसमें एक है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, एक और फॉर्म करेगा, फिर वो मीज़ोसोम की, जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, मीज़ोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मीज़ोसोम की मदद से बैक्टीरिया रेप्लिकेट करके और 2 डॉटर सेल फॉर्म करेगा। अब देखो फीमेल ही बेबी प्रोड्यूस करती है, मेल तो कर नहीं सकता, तो इसलिए डॉटर ना कि सन सेल। ठीक है, याद रखना, डॉटर सेल इसलिए ये होता है, मीज़ोसोम रेप्लिकेट करने में मदद करता है, ये होता है बाइनरी फिशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारा बेचारा छोटू सा बैक्टीरिया है, ये बहुत उदास है फ़िलहाल। ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ये क्या होगा, इसके पास अपना तो होता ही है क्रोमोसोम, ये क्या करेगा, अपने एक और अपनी कॉपी फॉर्म करेगा क्रोमोसोम की, जैसे देखो ना येलो वाली कॉपी है, और उसके आउटर सरफेस पे एक एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कर लेगा। ये बहुत, जैसे वहाँ ग्लाइकोगैलेक्स है, यहाँ पे एंडोस्पोर है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगी। मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा लेकिन ये 1000 सालों तक मरेगी नहीं, ये जिंदा रहेगी। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो लेयर होगी, तो कई बार ऐसा होता है बैक्टीरिया मर जाता है, एंडोस्पोर और जर्मिनेट होती है और नया बैक्टीरिया फॉर्म कर लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन।
अगला आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर हाँ इसमें क्या होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अगर कुछ पार्ट है ना बैक्टीरिया का वो दूसरे बैक्टीरिया में आ जाए। कैसे, देखो जेनेटिक नाम से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक से दूसरे में आ रही है। देखो ये 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये किसी भी रीज़न से ब्लास्ट हो रहा है, फट रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, उदास है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि फट रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया, ठीक है। अब इसको हम कह देंगे फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया ने निकाल दिया। अब वहाँ से दूसरी साइड से एक बैक्टीरिया है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल, इसका किसी भी रीज़न से, ड्यू टू एनी रीज़न, ये निकल जाता है बाहर, पड़ा है ऐसी, चलते 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 एक और बैक्टीरिया आता है, बहुत खुश है, इसके पास अपना क्रोमोसोम है, ठीक है, अपना क्रोमोसोम है, इसने क्या कहते हैं जो बाहर पड़ा है ना फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, इसको अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसके पास एक और हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एक पार्ट से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ओके, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, नाइसेरिया, एक से एग्जाम्पल होता है। अब आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में ना एक पाइली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पाइली लाइक ही होता है, जो मैंने आपको कहता है स्टार्टिंग में पाइली बैक्टीरिया, ये होता है पाइली। देखो ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का वर्ड ही कॉन्जुगल शादी से आया है, कॉन्जुगल मतलब शादी, ठीक है। देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये दूसरा बैक्टीरिया है, बताते हैं उनको, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इन दोनों, इसके पास अपना क्रोमोसोम है, इसने एक और क्रोमोसोम बनाया अपने जेनेटिक में और इसके थ्रू इसको भेज दिया दूसरे वाले को जिसके पास क्रोमोसोम नहीं था। तो जिसके पास था क्रोमोसोम उसको F पॉजिटिव कहेंगे, और दूसरे पास नहीं था उसने इस एक बीच में ना एक पाइली लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। देखो ऐसे, ये है, ये दूसरा है, ये F पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसके पास ये देखो ये क्रोमोसोम है, सपोज इस वजह से क्रोमोसोम, क्या हो रहा है ये इसमें F, देखो ये रहा ऐसे पहले लाइक, बच्चों ये क्या हो रहा है, देखो ये हमारा F पॉजिटिव है, थोड़ा राइटिंग जा रही, राइटिंग पे मत जाना, ये नेगेटिव है, ये ऐसे बीच में स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, अब इसके पास नहीं है, नेगेटिव है, इसके पास नहीं है, इससे प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका क्या करेगा, कॉपी बना लेगा और कॉपी बना के इधर भेज देगा। तो अब दोनों के ऐसे क्या होगा, दोनों के पास प्रेजेंट, इसके पास भी हो जाएगा, इसके पास भी हो जाएगा, अब इसके पास हो गया तो ये भी F पॉजिटिव हो गया, ये तो एक तरीके से ऐसे हो गया, और ये F माने यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मा, एक तरीके से इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, उसने अपना क्रोमोसोम एक फीमेल को दिया, एक मेल ने फीमेल को दिया क्रोमोसोम, और फीमेल भी मेल बन गई, एक तरीके से आप इसे ऐसे बात कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन होती है कि प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू सेक्स पाइली, इसको पाइली कहते हैं, थ्रू सेक्स पाइली, ओके। अब आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, हमारा डीएनए, वो बैक्टीरिया है, हमारा बैक्टीरिया, इसके पास ये येलो कलर का क्रोमोसोम है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और इस पर अटैक कर लेता है एक बैक्टीरियोफेज, ठीक है, उसने अपना क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है, इसके पास वायरल डीएनए तो होता है, इसने अपना बैक्टीरिया के अंदर दिया, भेज दिया, ये बैक्टीरिया 1 है, इसके पास आया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम था ना जेनेटिक मटेरियल, उसको तोड़ दिया, उसको बैक्टीरियल डीएनए को कट कर दिया, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए को कट करने के बाद इसने और जो बैक्टीरियल का डीएनए उसको थोड़ा थोड़ा लिया, बुद्धू सा है ये बैक्टीरिया, गधा है एकदम से, इसने उसका बैक्टीरिया लिया और क्या कहते हैं अब
न्यू बेबीज़ फॉर्म कर लिए, न्यू वायरस फॉर्म कर लिए, तो उस पर आधा तो बैक्टीरियोफेज का है और आधा बैक्टीरिया का है, दोनों में डिफरेंस है। बैक्टीरियोफेज का आधा डीएनए, देखो ये ऑरेंज ग्रीन दिख रहा होगा, आप देखो ध्यान से, देखो ये ऑरेंज ग्रीन, यहाँ देखना, देखो ये ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। इसने कॉपी कर ली जेनेटिक मटेरियल प्लस बैक्टीरियल डीएनए। फिर इसने क्या करा, एक नया बैक्टीरिया आया, उसके अंदर उसका क्रोमोसोम था ही, और इस पे फॉर्म हुई, ये बाहर निकला और इस पे अटैक करा, और इसमें ये देखो दे दिया अब इस वाले बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया 2 है, इसको दे दिया कौन सा वाला जेनेटिक मटेरियल दिया, जिसमें बैक्टीरिया की भी थी और बैक्टीरियोफेज की भी थी, तो ये बैक्टीरिया 2 प्रेजेंट बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र होना है पोर्शन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, किसके थ्रू, इसमें बैक्टीरियोफेज के थ्रू। आई बात समझ में बेटा जी, कि इसमें किसके थ्रू होगी, बैक्टीरियोफेज के थ्रू होगी, ठीक है, ये होती है। अब आती है रिप्रोडक्शन, पढ़ लिया हमने। अब इससे डिसीज़ क्या क्या होती है, अब उसकी डिसीज़ देखते हैं। डिसीज़ इससे हो सकती है, बैक्टीरियल डिसीज़ होंगी टाइफाइड, सबसे इजी एग्जांपल है टाइफाइड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, टेटनस, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड। इसको हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, एंट्रिक यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफाइड। किसके थ्रू होता है, फीको ओरल रूट के थ्रू होता है, और इसके लिए एक टेस्ट होता है वाइटल टेस्ट। देखो टाइफाइड होता है कैसे, जब भी हमारे फीकस में जो बैक्टीरिया होता है वो किसी भी फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं, तो उसे टाइफाइड होता है, ये सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। इसको करने के लिए एक टेस्ट होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होता है वाइटल टेस्ट। अगला होता है न्यूमोनिया, न्यूमोकोकाई, ये होता है न्यूमोकोकाई ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है इसका। न्यूमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मतलब छींक के फैल सकता है ये, तो इसके सिम्टम्स होते हैं कि इससे ना ब्लू ग्रे कलर के लिप्स हो जाते हैं और नेल्स भी आफ्टर न्यूमोनिया, ठीक है। अगला आता है ट्यूबरक्लोसिस, इसका माइकोबैक्टीरियम भी कहते हैं, और इसका पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली होता है, उसका टेस्ट होता है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। लेप्रोसी, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है एम लेप्राई, और इसका टेस्ट होता है लेप्रोमिन टेस्ट। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, पॉजिटिव एजेंट है। डिप्थीरिया का कॉरिन बैक्टीरिया डिप्थीरिया है, और शिक टेस्ट होता है इसको करने के लिए। और कॉलेरा का होता है विब्रियो कॉलेरा, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है ये, और इसमें जो फीकस होगा ना वो राइस वाटर जैसा होता है, एकदम लूज राइस वाटर जैसा, तो इसको ठीक करने के लिए ORS की थेरेपी लेते हैं। कोलेरा मोस्टली ना स्लम एरिया में ज़्यादा होता है, ये वही फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। बस दैट्स इट गाइस। तो ये हमारा बैक्टीरिया था,